एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सब लोग कैसे हैं? मुझे ऐसे ही सब लोग अच्छे होंगे और सबका हमारी वीडियो में स्वागत है। और ये हमारी वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही एक श्रद्धा भावना का पर्व जो मनाया जाता है, तुलसी माता का विवाह उसके लिए है। और तुलसी माता का विवाह कैसे करें, क्या क्या सामग्री लें, ये सब आपके लिए मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। और जो भी गलती हो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग होता है। जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप साफ़ सफाई कर लें, अपने घर की भी साफ़ सफाई कर लें, और जहाँ भी आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है वहाँ पे आप माता चौक पूरे अच्छे से जैसे श्रृंगार का सामान है, आप देख रहे हैं ये श्रृंगार का सामान है। पहले आप जो भी श्रृंगार का सामान है, 16 श्रृंगार होता है, आप जितना आपकी श्रद्धा हो उतना ले सकते हैं और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। चौकी लगाएं, उस पे कलश भर के रखें, एक लोटा जल का, श्री हरि भगवान विष्णु को विराजमान करें। और ये चौक है, आप रंगोली बनाएं, माता को चुन्नी अवश्य चढ़ाएं और कच्चा दूध, ये कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनसे क्या होता है। और जैसे भी आप जो भी मिठाई फल फूल जो भी लेंगे उसको माता के साथ तुलसी पत्ता अवश्य डालें उसमें, जो तुलसी पत्र है, क्योंकि जो संडे को नहीं तोड़ते हैं तुलसी को, तो आप सैटरडे को तोड़ के रख सकते हैं। जैसे कि हल्दी है, चावल आटे का, जिससे भी आप रंगोली बनाए उससे बना सकते हैं। कम से कम 5 दिया अवश्य जलाएं। दीपदान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और घी का ही दिया जलाएं जितना हो सके। और जैसे फल हैं, आप मूली अवश्य रख सकते हैं उसमें, केला सेब, शायद केला नहीं रखना चाहिए। और संतरा में तो मूली और सेब, अमरूद, संतरा रखा है। और दक्षिणा रखें। और माता के लिए जो भी आप वस्त्र हैं, आप अपनी जैसे कि ननंद होती हैं या फिर जो मान होते हैं, पंडित होते हैं, उनको आप ये वस्त्र श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं, पैसे। जैसे आप देख रहे हैं मैं दिया जला रही हूँ, चौक वगैरह मैंने पोड़ लिया है। श्री भगवान विष्णु के लिए आप जो प्रसाद है लड्डू पीला रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने दिखा है आरती वगैरह करें। आरती करने के बाद आप परिक्रमा करें, धूमधाम खूब अच्छे से धूमधाम मचाएं जैसे शादी में होता है, क्योंकि तुलसी माता प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि जैसे कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। और जैसे कि घर में सुख समृद्धि और रोग संकट से मुक्ति मिलती है, और घर में सुख समृद्धि की बहुत वृद्धि होती है। आपने देखा होगा जिसके घर में तुलसा हरी भरी होती है, देखा होगा आपने, उसके घर में सुख समृद्धि अवश्य निवास करती है। ये मैंने भी देखा है। दुख सुख सभी के यहाँ लगे रहते हैं, क्योंकि कष्ट सभी को आते हैं, ऐसे नहीं भगवान को भी कष्ट आते हैं, तो इंसान तो बहुत अलग की बात होती है। तुलसी माता का नाम रटते रहें, इससे माता प्रसन्न होंगी। और आपने दिखा है तुलसी माता का विवाह बहुत लोग करते हैं, बहुत नहीं करते हैं, लेकिन ये त्यौहार जो होता है, ये तुलसी विवाह जो एकादशी होती है, जो देव उठान होता है, उस दिन से लेके और जो पूर्णिमासी होती है, गंगा स्नान होता है, उस दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। हर किसी के यहाँ अलग अलग होता है, किसी के यहाँ एकादशी को होता है, किसी के यहाँ पूर्णिमासी को होता है, किसी के सबके अलग अलग होता है। जैसे आपके यहाँ होता है वैसा ही करना चाहिए। और कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य करें तुलसी माता की। जो जल है वो तुलसी माता को चढ़ा दें। और जैसे कि प्रसाद में तुलसी माता को जो खील होती हैं, बतासे हैं, अनाज रख सकते हैं, उन्हें दान कर देंगे बाद में, गेहूँ या कुछ भी आप रख सकते हैं तुलसी माता के पास। और अब कुछ लोग हवन करते हैं छोटा, जैसे कि करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन जितना हो सके खुशी से धूमधाम से मनाएं, मन श्रद्धा भावना से ये पर्व मनाएं, और ये माता का तुलसा विवाह करें। और ये माता से माफ़ी अवश्य ही मांगें, क्योंकि कोई भी गलती हो जाती है उसके लिए माफ़ी मांगने पर वो क्षमा हो जाती है। आप देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से माँ को विराजमान किया है, आसन दिया है, और ये हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो किए हैं। और
अब आती है माता को विदा करने की बारी और जयमाला होती है ना, दोनों आप फूलों की भी ले सकते हैं और आप चाहें तो जैसे कि घर पे कोई भी वैसी माला लेते हैं आप उन्हें भी ले सकती हैं, बना भी सकते हैं। और जो माला होती है तुलसी माता को पहले आप शालिग्राम और उनको दोनों को माला दें और मतलब अपने मन से ऐसे करें जैसे जयमाला वर डालते हैं। तुलसी माता एकदम से और शालिग्राम भगवान दोनों एक दूसरे को माला डालें, ऐसे करें आप मन में भावना बनाएं और माता को विदाई भी जैसे अपने मन से विदाई करें कि हाँ माँ आप अपने शालिग्राम भगवान के साथ विदाई लो। और रहेंगी तो अपने जहाँ भी स्थान है आप उन्हें दे सकते हैं। आप जहाँ रखी हुई थी तुलसी माता आप उनको वहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं तुलसी माता को अपने जहाँ-जहाँ स्थान था उनका अगर अपने स्थान पर रख रही हूँ, ये अगले दिन की बात है। क्योंकि मैंने उस दिन जो है ना हिला ही दिया था, चौकी को हटाया नहीं था। अपने ये चूड़ियाँ वगैरह हैं आप क्योंकि तुलसी माता जो पेड़ होता है वो तो उसमें हिलने-डुलने से गिर जाती हैं, चूड़ियाँ हैं वो मौली जाएँगी। इसलिए आप उन चूड़ियों को अपने जो भी मान है या पंडित हैं उनको दान करके दे सकते हैं। मैंने अब ये देखो अपने जो तुलसी माता जो और शालिग्राम भगवान विराजमान किए थे उनको मैं हटा लेती हूँ। माला मैंने लिए तुलसी में जो भी मैंने चुन्नी वगैरह डेकोरेशन की थी वो हटा के जो एक-एक चुन्नी है माता को और शालिग्राम भगवान को ओढ़ा के रखेंगे। जय माता दी, जय माता दी। जो गलतियाँ उससे माफ़ करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता।